हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आज आपकी क्लास में क्लास 10 की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 7 चल रहा है। उसकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करा दिए हैं पिछली लास्ट क्लास में, और अब कराएंगे थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें इसमें डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है, इसमें पूछा है कि ये कोलिनियर है या नहीं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है। देखिए कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं और जो दो सम का पॉइंट तीसरे पॉइंट्स के इक्वल हो। जो दो सम का पॉइंट तीसरे के इक्वल हो, मतलब हमारा कोई पॉइंट्स एक पी है और एक क्यू है, तो वो तीसरे पी और क्यू का सम तीसरे पॉइंट, मान लीजिए तीसरा आर है, इसके इक्वल है, वो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पॉइंट्स है ये, हम पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं पहले। सॉल्यूशन ए 1,5 एंड बी 2,3 और तीसरा हो जाएगा सी -2, -11। ठीक है, तीनों पॉइंट्स हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, कोलिनियर चेक करने के लिए तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालेंगे। पहले दो पॉइंट्स के बीच निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी के बीच का डिस्टेंस, फिर निकालेंगे बी और सी के बीच का डिस्टेंस, फिर निकालेंगे हम सी और ए के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद हम चेक करेंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं। तो चलिए करते हैं सॉल्व। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी इक्वल टू, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 हो जाएगा y1, x2 एंड y2। इसी तरह से इनको क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम फॉर्मूले में। x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 5 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी का सम क्या आ गया हमारा निकल के, ए बी का डिस्टेंस निकल के आया है √5। ठीक है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकल के आ गया। अब निकालेंगे हम बी और सी के बीच का डिस्टेंस। तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए बी और सी के x1 और x2 y1 y2 क्या हो जाएंगे। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर x1 बी सी का निकाल लें हम। x1 हो जाएगा, b पहले है, y1 हो जाएगा x2 एंड y2। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -2 और x1 की वैल्यू हो जाएगी -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी का सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3, तो क्या हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर 196। बी सी इज इक्वल टू, दोनों का सम करेंगे तो 6 और 6 12, 9 1 10 और 11 2, क्या हो गया 212 निकल के आया। अब देखिए हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि रूट से हमारा क्या बाहर निकलेगा। तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 212 का। तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 18, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और ये किससे जाएगा 3 से चेक करेंगे, नहीं 2 से नहीं, 3 से भी नहीं, मतलब 53 ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा देखिए बी सी का निकल के, बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 53। देखिए हमारा क्या है, 2 का पेयर बन गया, तो बी सी इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में 53। अब हमारे ए बी एंड बी सी के तो डिस्टेंस निकल के आ चुके हैं, एक और डिस्टेंस निकालना है सी और ए के बीच का। तो सी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए x2 नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएंगे। देखिए
c पहले है तो x1 y1 और a बाद में है तो x2 y2। तो a वाले बाद में है, x2 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1 माइनस x1 हो जाएगा -2। देखिए माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5, y2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो सी ए इज इक्वल टू 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 क्या हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 16 का होल स्क्वायर। सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। सी ए इज इक्वल टू सम करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 5 एंड 6 265। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखिए क्या आएगा 265 के हम फैक्टर करते हैं 2 से नहीं 3 से करेंगे, 3 से भी 5 से 5 5 जा 25 5 1 जा 5 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 7 जा 21। तो देखिए इसमें से कोई भी चीज़ हमारी कॉमन बाहर मतलब आएगी नहीं क्योंकि कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। तो हम देख सकते हैं, देखिए अगर मैं ए बी का डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस का सम करूं तो क्या वो सी ए के इक्वल हो जाएगी, नहीं। अगर मैं बी सी और सी ए का सम करूं तो क्या वो ए बी के इक्वल हो जाएगी, नहीं होगी। तो हम लिख लेंगे क्लियरली अगर मैं ए बी प्लस बी सी का सम करूं तो क्या वो सी ए के इक्वल हो जाएगी, नहीं। तो इक्वल टू नॉट सी। अगर मैं बी सी प्लस सी ए का सम करूं तो क्या वो ए बी के इक्वल हो जाएगी, नहीं। अगर मैं सी ए प्लस ए बी का सम करूं तो क्या वो बी सी के इक्वल हो जाएगी, नहीं। तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट या इट इज नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है क्योंकि हमने बताया तो शुरू में 2 पॉइंट्स का सम तीसरे पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ये है। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।